फ्रेंड्स, क्लास 12th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 है और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेगा। साथ ही हम एग्जाम में और अपनी क्लास बुक्स में इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज। रिलेशन दिया है ए कॉमा बी में। क्या रिलेशन दिया है? ए है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दिया है रिलेशन। अब ये प्रूव करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आइए चलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, इस तरह से आपको हमेशा मेमोरी में याद रहे। अब रिलेशन दिया है a कॉमा बी में, a इज लेस देन बी स्क्वायर। अब रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होते हैं? मान लीजिए कि a कॉमा बी में अगर रिलेशन होल्ड कर रहा है, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव क्या है हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं कि a कॉमा ए में भी ये रिलेशन को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक, b की जगह अगर a रख दें, फर्स्ट टर्म ही रख दें सेकेंड टर्म की जगह, तो फिर हमारा रिलेशन होल्ड करना पड़ेगा। ये होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो वी मस्ट हैव a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। ठीक, फॉर ऑल a। ठीक, तो a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना पड़ेगा। रिलेशन क्या था? a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, b की जगह हमने इसी a को उठा के रखना है रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक, तो a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू होना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि a सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, हमको दिया हुआ है a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर। तो सभी नंबरों के लिए क्या a लेस देन ए स्क्वायर आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया a की वैल्यू 1/2। वैसे ये बता दूं, फ्रैक्शंस भी रियल नंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, इंटीजर्स ही होते हैं। 1/2 भी रियल नंबर होता है। तो a को हमने मान लिया रियल नंबर, a को 1/2 मान लिया। ठीक है, तो क्या a लेस देन ए स्क्वायर आएगा? a कितना माना? 1/2 और 1/2 का होल और a का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 लेस देन 1/4 नहीं, 1/4 छोटा होता है 1/2 से। बट ये हमारे सॉल्व करने पे रिलेशन आ गया 1/2 लेस देन 1/4, तो ये फॉल्स आया। तो यानी a और a रखेंगे तो a इक्वल्स टू 1/2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए। बट क्या किया 1/2 के लिए? नहीं किया। तो अब आप देखो कि आपको बुद्धि लगानी है कि a लेस देन ए स्क्वायर, मतलब मान लो आप अगर 2 लोगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। या 3 लोगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर आएगा ही। 3 लेस, इसको देख के आपको लगेगा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, बट आपको एक लेवल ऊपर जाके सोचना पड़ेगा। अब आप इसमें फ्रैक्शंस रख के देखो, या कभी नेगेटिव नंबर रख के रखो। मान लो -2 रखो, क्या -2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर है? -2 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी बन रहा है भाई, तो नेगेटिव भी रहा है। आप इस तरह से करो, पहले नॉर्मल कोई इंटीजर रख के देखो, नॉर्मल, फिर नेगेटिव टर्म रख देखो तो भी अगर सेटिस्फाई, फिर फ्रैक्शन रख के देखो। ठीक, फ्रैक्शंस और नेगेटिव टर्म में जनरली आपको क्वेश्चन बिखरता हुआ दिखेगा, क्वेश्चन सेट करने वाले का दम टूटता हुआ दिखेगा। ठीक, क्योंकि नॉर्मल इंटीजर में तो कोई भी चेक कर सकता है। अब आर सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक क्या होते हैं कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसको पलट दिया जाए, b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक, तो अब हम इसको किस तरह करें? मान लीजिए a कॉमा बी हमने ले लिया 0,1। ठीक, अब 0,1 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं? तो 0 लेस देन 1 स्क्वायर है, बिल्कुल। ठीक, बिलोंग्स टू आर है ना, कोई इसमें गलत नहीं है। अब इसको पलट दिया जाएगा सिमेट्री के लिए, 0,1 की जगह 1,0 आ जाएगा। ठीक, तो 1,0 यानी 1 इज लेस देन 0 स्क्वायर, 1 इज लेस देन 0। क्या 1 0 से छोटा होता है? नहीं होता है। तो जब 0,1 हमने लिया और इसको पलटा तो ये दोनों इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है, ये दोनों रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। 0,1 आ रहा है पर 1,0 नहीं आ रहा है, पर अगर दोनों आते तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता। ठीक, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि पलटने पे फंक्शन नहीं होल्ड किया। अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, 2,3 के लिए चेक कर लो। तो 2 इज लेस देन 3 स्क्वायर, यानी कि 2 लेस देन 9 हो गया, लेस देन इक्वल टू 9। सही है भाई। अब इसी को पलट दो 3,2 के लिए, तो 3,2 के लिए क्या बनेगा? 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर
यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये देखो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई, रिलेशन होल्ड कर गया इसके लिए। बट क्या इसका मतलब है कि सारे के लिए होल्ड करेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको अलग अलग वैल्यूज रख के देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जब हमने 0 और 1 रखा तो आपको ये चीज़ सिमेट्रिक नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा भाई कि 0 और 1 के लिए होल्ड करनी पड़ेगी? ये आपको अलग अलग वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी डाल के। ठीक है, इस तरह से ही किया जाता है क्वेश्चन, और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। अब आर ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव क्या होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो पहला और तीसरा ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, ट्रांजिटिव का मतलब। अब तुम इसके लिए कभी रखोगे ना, ए को अगर 1 रख दो, बी को 2 रख दो, सी को 3 रख दो, चांसेस है कि ये ट्रांजिटिव आ जाएगा। ऐसे रखने से नहीं होगा। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चेक नहीं करना है कि ए छोटा बी बड़ा सी। आपको थोड़ा ऊट पटांग तरह से चेक करना पड़ेगा। तो इसको हमने मान लीजिए चेक किया, ए को 2 रखा, बी को -2 रखा, सी को 1 रखा। ठीक, डायरेक्ट अगर कॉन्जिक्यूटिव रखोगे, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बोला है, तो बी अगर बड़ा हुआ ए से तो ये इक्वेशन तो हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, b अगर बड़ा हो गया a से, आपने b बड़ा ले लिया, b को 2 ले लिया, a को 1 ले लिया, तो ये होल्ड करेगा। c को 3 ले लिया और b को 2 ले लिया तो भी ये होल्ड करेगा। c को 3 ले लिया, a को 1 ले लिया तो भी ये होल्ड करेगा। तो ये ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह सेट है कि अगर कोई गधा स्टूडेंट a को 1, b को 2, c को 3 करके अगर चेक कर दे तो फिर ये होल्ड कर जाएगा और ये ट्रांजिटिव कह देगा। बट ये ट्रांजिटिव नहीं। अब हम उल्टा सीधा चूज करेंगे। तो इधर पे हमने लिया a को 2, b को ले लिया -2 उसका छोटा, b को ले लिया इससे छोटा, और c को बीच का ले लिया 1। ठीक, अब चेक करते हैं भाई कि इसमें आता है नहीं। तो a कॉमा बी 2 कॉमा -2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक, लेस देन इक्वल टू 4, हाँ भाई सही है, तो ये ट्रू हो गया। अब b कॉमा सी भी होल्ड कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन हम मानते हैं, a कॉमा बी की हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं सही है, ये सही है। ये दोनों के सही होने से a कॉमा सी होल्ड कर रहा है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो -2 कॉमा 1 हम चेक कर रहे हैं कि होल्ड कर रहा है कि नहीं, तभी हम थर्ड पे जाएंगे। -2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ जी है, लेस देन छोटा होता है -2 1 से, तो ये भी ट्रू है। अब ये दोनों इक्वेशन होल्ड कर गई हमारी। ये हमारी इस तरह नंबर चूज करने हैं आपको कि ये दोनों सही होनी चाहिए, कोई भी उठपटांग नहीं ले लोगे। छोटे बड़े लोग हैं, इसमें थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, पर ये दोनों होल्ड करनी ही चाहिए। अगर ये दोनों होल्ड नहीं करेंगी तो तुम्हारा चेक करने का तरीका ठीक नहीं है। अब ये दोनों हो गई, तो हम 2 और 1 में हम चेक करेंगे, ए और सी में। ठीक, यही ना, ए और बी होल्ड कर रहा है, बी और सी होल्ड कर रहा है, तो ए और सी भी होल्ड करेगा, तो ए और सी यानी 2 और 1 में। ठीक, तो 2 लेस देन 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक, तो 2 लेस देन 1 आएगा। क्या 2 छोटा होता है क्या 1 से? नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये थर्ड कंडीशन नहीं होल्ड करी, इस वजह से आर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा इसमें कि भाई ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक, ना ये ट्रांजिट सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसका सॉल्व करके एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।